नमस्कार जोहार। मैं सुम्मी आप सबका स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत करती हूँ। आज का हमारा ये सेशन झारखंड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि जेपीएससी सीडीपीओ मेंस के साथ साथ उसके इंटरव्यू में भी पूछे जाने की प्रबल संभावना जिसकी बनती है। हमारा विषय है हमारा टॉपिक है खनिज संपन्न होने के बाद भी क्यों नहीं हुआ झारखंड में आर्थिक विकास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। भारत में जितना खनिज संपदा है उसका अकेले 40% खनिज संपदा केवल झारखंड में पाया जाता है। तो वे कौन से कारण हैं जो आर्थिक विकास में अर्थात झारखंड के आर्थिक विकास में बैरियर का काम करते हैं? क्यों इतना खनिज संपन्न होने के बावजूद भी झारखंड में आर्थिक विकास अपेक्षाकृत कम है? तो चलिए हम जानते हैं उन कारणों को। इन कारणों में पहला है संसाधनों का कुप्रबंधन है और भ्रष्टाचार। दूसरा है औद्योगिक विकास की कमी, आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर, सामाजिक मुद्दे, शासन संबंधी चुनौतियाँ, कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ, पर्यटन की अनदेखी। तो ये सभी कुछ कारण है, मुख्य कारण है, जिन कारणों की वजह से झारखंड में खनिज संपन्न होने के बावजूद भी आर्थिक विकास अपेक्षाकृत नहीं हो पाया है। चलिए समझ लेते हैं इन कारणों को एक एक करके विस्तार पूर्वक से। पहला है संसाधनों का कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। झारखंड में भारत का लगभग 40% खनिज भंडार है, लेकिन इनमें कई या तो अप्रयुक्त हैं या उनका दुरुपयोग हो रहा है। खनन अधिकारों के आवंटन की अनियमितताएं, अवैध खनन और पर्यावरणीय क्षरण जैसी समस्याएं आम हैं। भ्रष्टाचार के कारण खनिज संसाधनों से प्राप्त धन का उपयोग विकास परियोजनाएं जैसे बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा में नहीं हो पा रहा है। अर्थात कुशल प्रबंधन और भ्रष्टाचार, इसकी कुशल प्रबंधन की कमी और भ्रष्टाचार ये मुख्य कारणों में से एक हैं जो झारखंड में आर्थिक विकास को बाधित करते हैं। दूसरा है औद्योगिक विकास की कमी। झारखंड निर्माण के 25 वर्षों बाद भी झारखंड में औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम हुआ है। खनिज संसाधनों की प्रमुखता के बावजूद झारखंड पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है। झारखंड में राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर करती है, जिसमें रोजगार के सीमित अवसर हैं। अर्थात औद्योगिक विकास की कमी कहीं न कहीं आर्थिक विकास में बाधा का या बैरियर का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि औद्योगिक विकास अगर राज्य में नहीं हुआ है तो मुख्यतः लोग जो है वो कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं, उसी को वो अपना रोजगार का माध्यम बना रखे हैं, जिसकी वजह से आर्थिक विकास कहीं न कहीं बाधित होता है। दूसरा है आधारभूत संरचना की कमी। आधारभूत संरचना जैसा कि हम सब जानते हैं, सड़क है, बिजली है, परिवहन है, ऐसी बुनियादी सुविधाओं की कमी भी है जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में बाधा डालती है। अब अगर सड़क का मार्ग जो होगा वो अगर सुदृढ़ नहीं होगा, बिजली व्यवस्था सही नहीं होगी, परिवहन व्यवस्था सही नहीं होगी, तो वो कहीं ना कहीं राज्य के आर्थिक विकास में बाधा तो डालेगी ही। दूसरा है पहाड़ी भूभाग और घने जंगल बुनियादी ढांचे से विकास और बुनियादी सेवाओं तक पहुंच को मुश्किल बनाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड एक पठारी क्षेत्र है जो जहाँ घने जंगल भी पाए जाते हैं। तो ये सभी कारण भी हैं जो बुनियादी सुविधाएं हैं लोगों तक पहुंचने की, वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। ये पहाड़ी भूभाग होना और जंगल का अधिकता होना कहीं ना कहीं बाधक सिद्ध होते हैं बुनियादी सुविधाओं को लोगों तक पहुँचाने में। दूसरा है शिक्षा का निम्न स्तर। झारखंड का साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, जो कि है 66.41%। अन्य राज्यों के मुकाबले अगर देखा जाए तो झारखंड में शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत ही कम है। शिक्षा के निम्न स्तर के कारण रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं और गरीबी बनी रहती है, जो राज्य के विकास में बाधक सिद्ध होती है। अर्थात किसी भी राज्य का विकास के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी ये भी है कि उस राज्य का शिक्षा का स्तर जो है वो ऊँचा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि झारखंड में शिक्षा का स्तर जो राष्ट्रीय औसत से भी कम है, तो कहीं ना कहीं ये आर्थिक विकास में एक बाधक के रूप में सिद्ध होता है। दूसरा है सामाजिक मुद्दे।
झारखंड बाल विवाह के दृष्टि से अभी भी सबसे अग्रणी राज्य माना जाता है। लैंगिक असमानता भी यहाँ अधिक है। शराबखोरी जैसी समस्या, ये सभी समस्याएं जो है वो गरीबी और बेरोजगारी को के चक्र को बढ़ाती है, जिसकी वजह से आर्थिक विकास जो है वो बाधित होता है। आर्थिक विकास में कमी देखी जाती है। शासन संबंधी चुनौतियां भी हैं। भ्रष्टाचार तो जानते ही हैं आप सब, भ्रष्टाचार का लेवल क्या है झारखंड में। पारदर्शिता की कमी, कमजोर शासन, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रभावित तरीके से कार्यान्वयन ना किया जाना, ये कहीं ना कहीं शासन संबंधी चुनौतियां हैं जो कि आर्थिक विकास में को पीछे खींचने का काम करती हैं। राजनीतिक अस्थिरता भी राज्य के आर्थिक विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, राज्य निर्माण होने के अब से लेकर अभी तक झारखंड में 3 बार इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन लग चुका है, जो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता भी रही है, जो झारखंड के आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध हुई है। दूसरा है कृषि क्षेत्र की चुनौतियाँ। सिंचाई सुविधाओं की कमी और जलवायु परिवर्तन कृषि उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। अर्थात यहाँ देखा जाए, झारखंड में जो है वो कृषि में जो सिंचाई का जो माध्यम है वो कहीं ना कहीं मानसून पर सर्वाधिक आधारित है। छोटे और सीमांत भूमि जोत और पारंपरिक कृषि पद्धति भी कृषि विकास में बाधा डालते हैं। आज भी है जो लोग पुरानी परंपराओं और जो परंपरा जो चलते आ रही है, कृषि का तरीका जो चलते आ रहा है, उसी को अपनाए हुए हैं, उसी को फॉलो किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग अपेक्षाकृत कम किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं कृषि को भी उतना आगे नहीं बढ़ा पाया है, कृषि क्षेत्र को भी उतना आगे नहीं बढ़ा पाया है। तो ये भी आर्थिक विकास में एक बैरियर के रूप में ही कार्य करता है। पर्यटन की अनदेखी। झारखंड में पर्यटन का अपार ये है, झारखंड में पर्यटन की अपार क्षमता है, उसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तो उसकी भी अनदेखी की जा रही है कहीं ना कहीं। हालांकि सरकार इसके क्षेत्र में प्रयासरत है, इसको लेकर कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर भी पर्यटन को अगर और भी बढ़ावा दिया जाए तो ये राज्य के आर्थिक विकास में कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से काम करेगा। ओवरऑल कह सकते हैं कि यदि कहा जाए तो झारखंड में खनिज संपदा की प्रचुरता के बावजूद आर्थिक विकास कई कारकों में बाधित है, जिसमें संसाधनों का कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, औद्योगिक और आधारभूत संरचना की कमी, शिक्षा का निम्न स्तर और शासन संबंधी चुनौतियां प्रमुख हैं। तो ये सभी कारणों को हम लोगों ने देखा, जो झारखंड में खनिज संपन्न झारखंड के होने के बाद भी यहाँ पे आर्थिक विकास को कहीं ना कहीं पीछे रखे हुए हैं, आर्थिक विकास में बाधक सिद्ध हुए हैं। अब इन सभी कारणों को से उभरने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को भी हम समझ लेते हैं। झारखंड सरकार राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं, जो कि जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। खनिज संसाधनों का प्रबंधन और राजस्व वृद्धि, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन, आधारभूत संरचना का विकास, शिक्षा और कौशल विकास, कृषि विकास, पर्यटन को बढ़ावा, सुशासन और पारदर्शिता। तो ये सभी कुछ उपयुक्त प्रयासों के माध्यम से राज्य में सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं कुछ प्रयास है, जिसके द्वारा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्य कर रही है, जिनमें पहला हम देखेंगे खनिज संसाधनों का प्रबंधन और राजस्व। इसमें सरकार के द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? पहला है झारखंड खनिज नीति। सरकार ने राज्य में खनिज संसाधनों के व्यवस्थित और वैज्ञानिक उपयोग के लिए झारखंड खनिज नीति लागू की है। इसका उद्देश्य अवैध खनन को रोकना, राजस्व को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना है। इसके अलावा है जिला खनिज फाउंडेशन DMFT। खनन प्रभावित जो क्षेत्र है उसके विकास के लिए जिला खनिज फाउंडेशन की स्थापना की गई है। खनन कंपनी से जो प्राप्त रॉयल्टी होती है उसका एक हिस्सा इस जिला खनिज फाउंडेशन में दिया जाता है। ये जो जिला खनिज फाउंडेशन का स्थापना किया गया है, इसका मुख्य जो उद्देश्य है, इसमें जो रॉयल्टी जाती है, इसमें जो आर्थिक संपदा आती है, उसका उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना
के विकास के लिए किया जाता है। अन्य कार्य जो सरकार द्वारा किए जा रहे हैं खनिज संसाधन के क्षेत्र में, खनन पट्टों की नीलामी। झारखंड सरकार खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए नीलामी प्रक्रिया को बढ़ावा दे रही है। अन्य प्रयासों में देखेंगे हम, औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वो कैसे किया जा रहा है? झारखंड सरकार झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लेकर आई है। राज्य सरकार ने उद्योगों को आकर्षित करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की है। यह नीति विभिन्न क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। निवेशक जो होते हैं निवेशकों को निवेश करने वाली जो कंपनी होती है उसको वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए, टैक्स में छूट देने के लिए और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये नीति जो है वो औद्योगिक विकास झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति राज्य झारखंड सरकार के द्वारा लाई गई है। अभी जैसे कि हाल ही में इसका एक उदाहरण हम लोगों ने देखा, उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए, औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी यूरोप की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। जो सरकार आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है उसके मार्ग पर प्रयासरत है, कार्यरत है। दूसरा है एकल खिड़की प्रणाली। उद्योगों की स्थापना और संचालन को आसान बनाने के लिए एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली शुरू की गई है। इससे निवेशकों को विभिन्न विभागों में मंजूरी प्राप्त करने में लगने वाला जो समय होता है और जटिलता को कम करने का प्रयास किया गया है। औद्योगिक पार्क और क्लस्टर का विकास ये भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है? सरकार राज्य में औद्योगिक पार्क और क्लस्टर का विकास कर रही है ताकि उद्योगों को आवश्यक बुनियादी ढांचा और सुविधाएं मिल सके। दूसरा प्रयास है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है उसमें है आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, जो प्राइमरी सेक्टर पे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो है वहाँ की सड़क, वहाँ का परिवहन कैसा है, रेल व्यवस्था, ऊर्जा, इन सभी क्षेत्र की जो है वो इन सभी सेक्टर्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है आर्थिक विकास में राज्य के। सड़क और परिवहन में अगर हम देखें तो राज्य सरकार सड़कों के निर्माण और उन्नयन पर स्थान केंद्रित कर रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए और बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत काम कर रही है। ग्राम सड़क योजना के तहत काम कर रही है। रेलवे की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार के साथ मिलकर नई रेल लाइन का विकास और मौजूदा लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने और वितरण नेटवर्क को और मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट प्रयास जो सरकार के द्वारा है उसमें है शिक्षा और कौशल विकास। शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का प्रबल प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही है। कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रोजगार योग्य और नई कौशल विश्वविद्यालय को भी खोले जाने की योजना है। तकनीकी संस्थान स्थापित करने की योजना है। तो कौशल विकास के माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान किए जा रहे हैं स्किल देकर। दूसरा है कृषि विकास। कृषि के क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा सफल प्रयास किए जाते रहे हैं और किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना इसमें से एक है कृषि आशीर्वाद योजना। इसके साथ साथ झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना, जिसके तहत झारखंड सरकार किसानों को ऋण में जो है वो माफ़ी करती है, ऋण माफ़ कर देती है उनको जो ऋण दिया जाता है वो सब। तो ये सब भी कहीं ना कहीं ये जो सरकार के द्वारा जो चलाए जा रहे हैं प्रयास है, किए जा रहे जो प्रयास है कृषि के क्षेत्र में, कृषि को में आगे बढ़ाने के लिए, कृषि में आय को दुगना करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं राज्य के आर्थिक विकास में सफल प्रयास माना जाएगा। अन्य है पर्यावरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन है, माफ़ कीजिएगा, पर्यटन
पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि सरकार अभी ग्लास ब्रिज वगैरह बनाए जाने के लिए जो है कार्य कर रही है, और उसके लिए मंजूरी दे दी गई है, जो ग्लास ब्रिज बनाया जाने वाला है। सुशासन और पारदर्शिता, सरकार भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए कदम उठा रही है। ऑनलाइन सेवाएं और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। तो ये सभी उपयुक्त प्रयास है जिसके माध्यम से झारखंड सरकार राज्य में खनिज संसाधन तथा अन्य माध्यमों से आर्थिक विकास को सुदृढ़ बनाने का सफल प्रयास की ओर अग्रसर है। अर्थात ये कहना भी जरूरी है कि झारखंड सरकार राज्य के आर्थिक विकास को गति देने में और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये सेशन यही समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।